लोकसभा के सांसद बने हैं आप सभी की वजह से, 6 बार टोटल में, और कोई और नहीं है पूरे हरियाणा में आज के दिन जो 6। हरियाणा सरकार की कैबिनेट मंत्री आरती राव इन दिनों अहिरवाल क्षेत्र में अपने धन्यवादी दौरों का जो पूरा एक प्लान तैयार कर चुकी हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर वो प्रमुखता के साथ 3 जिलों का दौरा कर रही है, जिसमें महेंद्रगढ़ में उनकी मौजूदगी देखने को मिली, रेवाड़ी में उनकी मौजूदगी देखने को मिली और गुड़गांव में उनकी मौजूदगी देखने को लगातार मिल रही है। इन दिनों जिस तरीके से आरती राव अपनी बयानबाजी कर रही हैं, उनके भाषण, उनके दिए गए बयान लगातार हरियाणा की राजनीति में चर्चा का केंद्र है कि आखिरकार आरती राव पहली बार जो कैबिनेट मंत्री बनी है वो इस तरीके की बयानबाजी किस सियासी ताकत के साथ कर रही है। तो उनके साथ सियासी ताकत मौजूद है उनके पिता राव इंद्रजीत सिंह का एक लंबा राजनीतिक अनुभव। राव इंद्रजीत सिंह 6 बार लोकसभा के सांसद बने हैं और लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में भी वो केंद्रीय मंत्री रहे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार में तीसरी बार वो केंद्रीय मंत्री बने हैं। दरअसल बता दें आपको कि सब जानते हैं कि अहिरवाल क्षेत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पिछले 11 साल से हरियाणा में एक मजबूत किला बन चुका है, मजबूत गढ़ बन चुका है। इस अहिरवाल क्षेत्र से ही लगातार बीजेपी को बड़ी जीत दर्ज करने में मदद मिलती रही है और कहीं ना कहीं इसका श्रेय जो है वो राव इंद्रजीत सिंह को जाता है। राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल की राजनीति के बड़े राजनेता हैं। केंद्रीय मंत्री होने के नाते अहिरवाल में जो उनकी पकड़ है वो मुख्यमंत्री से भी ज्यादा नजर आती है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने कई बार अपनी ताकत का इजहार भी राव इंद्रजीत सिंह कर चुके हैं। अक्सर ये माना जाता है कि जब हरियाणा में नई सरकार बनती है और किसी भी नेता को या किसी भी संगठन की जो सरकार बनती है वो अपने सबसे बड़े नेता का जो चयन करती है, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जिसे बैठाती है, राव इंद्रजीत सिंह चंद महीनों में ही उसे अपनी ताकत दिखाना शुरू कर देते हैं और यही कुछ रहा है पिछले करीब 9 महीने के कार्यकाल के दौरान। जब हरियाणा में नई सरकार का जब से गठन हुआ है तब से लगातार अहिरवाल क्षेत्र में कई कार्यक्रम जो आयोजित किए गए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के, और उन तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने हर बार अपनी सियासी ताकत का उन्हें एक उदाहरण पेश किया है और बार बार खुले मन से इसका जिक्र भी करते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब आरती राव भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही है। आरती राव का कहना है कि अब आपने जिस तरीके से मुझे कैबिनेट में पहुंचने का मौका दिया है, आशीर्वाद दिया है, मेरे पिता को सांसद बनाया है और तमाम विधानसभाओं में जहां भी जा रही है वो अपने विधायकों को मजबूत बता रही है कि मैं मिलूंगी आपके साथ, विधायक मिलेंगे आपके साथ और मेरे पिता यानी कि राव साहब राव इंद्रजीत सिंह मिलेंगे आपके साथ। किसी अन्य व्यक्ति का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता नहीं है आपको, आपका काम सरपट दौड़ता रहेगा और आपको किसी अन्य राजनेता के सामने जाने की, अपनी मांग रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अहिरवाल के क्षेत्र से राजनीति की कमान संभाले हुए राव साहब का परिवार अब अपने आप को मुख्यमंत्री से भी मजबूत समझने लगा है और उसी क्रम में यहाँ पर आरती राव की लगातार बयानबाजियां जारी हैं। सुनिए इस पूरे मुद्दे को लेकर कैसे उन्होंने रेवाड़ी में एक कार्यक्रम में अपना संबोधन दिया और उस दौरान राव इंद्रजीत सिंह को आज हरियाणा का सबसे ताकतवर राजनेता बताया। 6ठी बार आपने उन्हें लोकसभा भेजा, उसके लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। राव साहब 5वीं बार लगातार लोकसभा के सांसद बने हैं आप सभी की वजह से, 6 बार टोटल में, और कोई और नहीं है पूरे हरियाणा में आज के दिन जो 6 बार सांसद पहले बना और वो भी लोकसभा का। मैं राज्यसभा नहीं मानती, जो चुनकर सांसद बना हो वो सिर्फ एक नाम है, वो है राव इंद्रजीत सिंह। उसके लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। उसके कई बार 3-4 महीने बाद हमारे आए विधानसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में आप सबने हमारी जोड़ी एक बार फिर भर दी। आपने डॉक्टर कृष्ण कुमार को विजयी बनाया, कहाँ गए डॉक्टर साहब? आपने डॉक्टर कृष्ण कुमार को विजयी बनाया और बहुत खासे अच्छे वोटों से विजयी बनाया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जब ये लहर शुरू ही हुई थी दक्षिण हरियाणा की के
आपने सोना से लेकर मेहंदनगढ़ तक सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। दूसरी बार हमारे सैनी साहब चीफ मिनिस्टर बने, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हरियाणा में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब मेरी बात आती है तो मैं इलेक्शन लड़ी होंगी अटेली से या महेंद्रगढ़ से, मगर आप सभी का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ रहा था। यहाँ तो कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि अटेली आए थे, मेरे लिए वोट मांगे, उसके लिए मैं समझती हूँ कि मेरी जीत का श्रेय आप सबको भी जाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चल के मैं विधायक बन गई, मंत्री बनी हूँ आप सभी के आशीर्वाद से, और मेरा आगे चल के बस एक ही मिशन है कि मैं आप सभी की जितनी मेरे से सेवा हो सकेगी करूंगी, और जो भी सुख दुख की बात आती है आपका सफर करके आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगी। और अपने जैसे मेरे दादाजी और मेरे पिताजी ने अपनी पूरे क्षेत्र की आवाज ऊंची करी है, वैसे ही मैं भी आप सभी की आवाज बनूंगी, आप सभी की आवाज बनूंगी और आपके हकों के लिए लड़ूंगी। ये मेरा आप सभी से वादा है। और आगे चल के ये जो हमारा रिश्ता बना हुआ है इतने सालों से, 50-60 सालों से, इसको जो टूट रिश्ता है उसको मैं टूटने नहीं दूंगी। आप सभी का बस मैं आशीर्वाद और प्यार चाहती हूँ। और आगे चल के जो भी काम होगा, जैसे मैं कल भी बोल रही थी पटौदी में, हमारे विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार जी हैं, मैं हूँ, राव साहब हैं, आप किसी ने एक भी दरवाजा खटखटाओगे समझ लो आपने तीनों दरवाजे खटखटा लिए, आपको किसी और दरवाजे को खटखटाने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप सभी का बस मैं शुक्रिया अदा करने आई थी और यही कहने आई थी कि ये जो प्यार और सम्मान आपने मुझे आज दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आरती राव थी जो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं और वर्तमान में हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा रही हैं। लगातार कह रही हैं कि हमारा लक्ष्य सिर्फ विकास करना है, लोगों के लिए काम करना है और लोगों को कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। यदि किसी भी तरीके का कोई काम है उन्हें तो अपनी मांग को लेकर हमारे पास आए और सीधे तौर पर उनके काम किए जाएंगे। अहिरवाल की ताकत का पुरजोर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं इन दिनों राव इंद्रजीत सिंह और आरती राव। देखना दिलचस्प होगा कि संगठन इस पर किस तरीके से एक्शन लेता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।